हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुड़ हमारी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ गुड़ की बात अगर कर रहे हैं तो ये वाइट शुगर, जो नॉर्मल शुगर होती है, टेबल शुगर, उसके सापेक्ष करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो वाइट शुगर क्या है, ये भी गन्ने के जूस से निकाली जाती है और गुड़ भी गन्ने के जूस से ही बनाया जाता है। लेकिन वाइट शुगर एक रिफाइंड प्रोडक्ट के रूप में होती है, जो मॉडर्न तरीके से बनाती है, साइंटिफिक तरीके से एक्सट्रैक्ट की जाती है, गन्ने के जूस से प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट की जाती है। यानी कि वाइट शुगर एक प्योरेस्ट फॉर्म है, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होती है और मीठी होती है काफ़ी। इसी के साथ जो गुड़ है, ये भी मीठा होता है और मिठास के लिए यूज किया जाता है, स्वीटनर की तरह। लेकिन इसका प्रोसेस करने का तरीका काफ़ी देसी होता है, काफ़ी रॉ तरीका है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ये इसमें शुगर जो है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होती। अगर 100 ग्राम गुड़ लेंगे तो उसमें लगभग 80% या 85% ही शुगर होती है। तो इसके अलावा इसमें कुछ ग्लूकोज भी होता है, कुछ फ्रक्टोज भी होता है और इसको देखा जाए तो इसमें कुछ मॉइस्चर या पानी भी होता है। तो इस तरह से, क्योंकि पूरा 100% डिहाइड्रेशन गुड़ का नहीं हो पाता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस है इनके प्रोसेस में और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो इसमें क्या है दोस्तों, शुगर से तो हमें कोई न्यूट्रिशनल फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि शुगर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये सिर्फ हमें कैलोरीज ही देती है। यानी कि 100 ग्राम अगर शुगर हम ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा मिलता है और पूरी कैलोरीज मिलती हैं। करीब 400 कैलोरी पूरी 100 ग्राम शुगर में आपको मिलेगी। अगर इसी तरह 100 ग्राम अगर गुड़ लें आप, तो 100 ग्राम गुड़ में आपको, चूँकि इसमें एक सर्टेन परसेंटेज में ही है प्योर शुगर और कुछ ग्लूकोज भी है, तो इसमें जो है आपको कैलोरी पूरी 400 नहीं मिलती है, आपको 350 से 375 तक कैलोरी मिल सकती है, क्योंकि गुड़ डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग-अलग तरीके से लोग बनाते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ की मात्रा अलग-अलग होती है। लेकिन इसी के साथ जो गुड़ में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, वो इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में कुछ मिनरल्स मिलते हैं। तो ये मिनरल्स तो मिलते हैं चूँकि इसे गर्म करके, गाढ़ा करके बनाया जाता है, तो गर्म करने के दौरान इसके जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स और जो इसमें विटामिन्स हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मिनरल्स बचे रह जाते हैं। तो इसमें कौन से मिनरल्स होते हैं मेनली? इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और सेलेनियम आदि मिनरल्स पाए जाते हैं और होते तो कम मात्रा में ही हैं, लेकिन फिर भी आप गुड़ अगर खा रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा पहुँचाते ही हैं। तो इस तरह से दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अगर गुड़ खा रहा है तो वो एक बेहतर ऑप्शन है शुगर की अपेक्षा। मतलब व्हाइट शुगर की अपेक्षा अगर गुड़ खाएँगे तो आप को कुछ फ़ायदा इसके मिलेंगे, कुछ मिनरल्स वगैरह के फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा शुगर के सापेक्ष देखें तो इसके मुख्य 3 फ़ायदे और हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे कि शुगर है, शुगर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। ये हमें कोई इंस्टेंट एनर्जी के लिए अगर हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। गुड़ ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी देता है, ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाता है, शुगर से ज़्यादा अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का एक अच्छा सोर्स है शुगर की अपेक्षा। और दूसरा फ़ायदा शुगर की अपेक्षा क्या है? इसको अगर आप गुड़ को लेते हैं पानी में मिला के, तो ये इलेक्ट्रोलाइट फ़ॉर्म करता है। गुड़ जो है पानी में मिलके इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, तो आपकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अगर थके आ रहे हैं धूप से, बहुत गर्मी से, तो अगर आप गुड़ का शरबत पीते हैं, गुड़ का पानी पीते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट फ़ॉर्म में होता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। जबकि शुगर का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनता, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से दोस्तों, गुड़ का ये सेकंड बेनिफिट भी है शुगर के पास सापेक्ष। और शुगर के सापेक्ष तीसरा बेनिफिट क्या है गुड़ का? तीसरा बेनिफिट यह है, इसमें हमें कुछ जो मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो मिलता है और ये हमें डाइजेशन में फ़ायदा करता है। अगर हम खाना खाने के बाद थोड़ा-सा 5-10 ग्राम गुड़ खा लेते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से दोस्तों, शुगर के सापेक्ष हमने 3 बड़े फ़ायदे देखे गुड़ के, जो हमें मिलते हैं। तो अगर हमारी सेहत नॉर्मल है, हमें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो अगर हम गुड़ खा रहे हैं तो ये बेहतर ऑप्शन है शुगर की अपेक्षा। अब दोस्तों देखते हैं, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपकी सेहत खराब है, तो फिर गुड़ भी आपके लिए खराब हो सकता है। यानी कि आपकी सेहत बुरी है तो गुड़ भी बुरा है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए गुड़ खराब है। तो क्यों कुछ लोग तो डायबिटीज़ में भी गुड़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि गुड़ में चीनी होती है, शुगर थोड़ी-सी कम होती है। मतलब जैसे 100 ग्राम में 100% शुगर है, शुगर तो शुगर है प्योर, लेकिन गुड़ में क्या है,
80 से 85% शुगर होती है, लेकिन फिर भी ये हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि जब अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड देखें, तो चूँकि शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 63 से 65 होता है और गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से 85 के बीच में होता है, तो यहाँ पर देखें गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा क्यों है? तो गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शुगर सॉलिड फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर गुड़ में जो शुगर पाई जाती है, यहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, पानी भी होता है गुड़ में थोड़ा-सा, तो शुगर ऑलरेडी थोड़ा डिज़ोल्व फॉर्म में होती है या मतलब क्रिस्टलाइज़ फॉर्म में नहीं होती है। तो वो ऑलरेडी डिज़ोल्व फॉर्म में है तो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होती है, घुलती है, हमारे ब्लड में जाती है जो गुड़ में होती है शुगर। और इसी के साथ-साथ इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में कुछ ग्लूकोज़ वगैरह भी पाया जाता है गुड़ में, तो ग्लूकोज़ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% होता है। इसलिए भी इसका ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो गुड़ का है वो शुगर के सापेक्ष हाई हो जाता है। तो इसलिए ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है शुगर की अपेक्षा। और दूसरा अगर ग्लाइसेमिक लोड की बात करें, तो यहाँ पे 100 ग्राम शुगर में पूरा का पूरा 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो फुल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर 100 ग्राम गुड़ लेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होता है, लगभग 95 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर यहाँ पर हम ग्लाइसेमिक लोड निकालें दोनों का अलग-अलग, तो शुगर का ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 मल्टीप्लाइड बाई कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम शुगर का अगर ग्लाइसेमिक लोड निकाल रहे हैं तो इसका 65 ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाई 100, ये आता है आपका 65। यानी कि आपके 100 ग्राम शुगर का ग्लाइसेमिक लोड 65 हुआ और 100 ग्राम गुड़ का ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा? ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड़ का है 85 मल्टीप्लाइड बाई कार्बोहाइड्रेट 95 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आता है 80.75। यानी कि आपके शुगर का ग्लाइसेमिक लोड आ रहा है 65 और 100 ग्राम गुड़ का ग्लाइसेमिक लोड आ रहा है 80। इसका मतलब काफ़ी अंतर है, ग्लाइसेमिक लोड गुड़ का शुगर से भी ज़्यादा हो गया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि डायबिटीज़ में गुड़ ज़्यादा सेफ है? और जो मिनरल्स की अगर बात करें, इसके न्यूट्रिएंट्स की, तो इतनी कम मात्रा में होते हैं, उनसे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपका शुगर स्पाइक होने से नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए गुड़ हमेशा डायबिटीज़ में नुकसान कर सकता है, नुकसान करता ही है। तो इसको आप इसके इस बहकावे में न रहें कि गुड़ शुगर से ज़्यादा फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ में। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा शुगर और गुड़ का कंपैरिजन किया, और गुड़ हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा भी हो सकता है और अगर हमारी सेहत बुरी है तो हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।